है आपको मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं पढ़ के सुनाने जा रही हूँ मेरी कहानी का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। ये पुस्तक की नाम है जाति प्रथा। तो आज मैं ये कहानी बहुत ही रोचक है। आज मैं आपको ये कहानी पढ़ के सुनाने वाली हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जानते हो कि गर्मी आ चुकी है, तो आपको सबसे पहले अपना सेहत का ध्यान रखना है, अपना काम समय पे करना है, सेहत का ध्यान रखना है, पानी पीना है ज़्यादा, बाहर निकलते हैं तो मास्क तौलिया या कहते हैं कि स्टॉल बांध के निकलिए, छतरी लेके निकलिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना समय की बर्बादी किए हुए आज का ये जो चैनल है, इसमें बहुत ही ज़्यादा आज खास बातें होने वाली है। जैसे कि संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के दौरान सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री प्रोफेसर मुंबई को महाराष्ट्र से अलग रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने प्रोफेसर वकील और प्रोफेसर दांतवाला के उन तर्कों की धज्जियां उड़ा दी जो मुंबई के राजस्व और भाषाई प्रांत के सिद्धांत के खिलाफ थे। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की ये बहुत ही खास है। सबसे पहले प्रमुख बिंदुओं पे बात करते हुए मैं स्टार्ट करूंगी कि सबसे पहला बिंदु है कि मजदूर का हक पूंजी से बढ़कर। डॉक्टर अंबेडकर एक क्रांतिकारी आर्थिक सिद्धांत रखते हैं। वे कहते हैं कि अगर मुंबई के विकास में पूंजीपतियों का हाथ है तो वहाँ के मजदूरों का योगदान उससे भी ज़्यादा या कम के बराबर नहीं है। और चूँकि मुंबई के अधिकांश मजदूर महाराष्ट्रियन इसीलिए उस शहर की उन्नति पर उनका दावा सबसे पहले बनता है। दूसरा मुख्य बिंदु, मुंबई का राजस्व प्रोफेसरों का दोहरा मापदंड। प्रोफेसर वकील को डर था कि मुंबई की अतिरिक्त आय महाराष्ट्र ले जाएगा। बाबा साहेब ने तंज कसते हुए कहा कि जब यह आय बिहार, असम, उड़ीसा, पंजाब के विकास के लिए केंद्र द्वारा खर्च की जाती है तब इन प्रोफेसरों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे कि महाराष्ट्र के हक की बात आती है तो वे शोर मचाने लगते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इस तर्क नहीं बल्कि महाराष्ट्र के प्रगति प्रति घृणा और ईर्ष्या बताते हैं। क्या भाषाई प्रांत गलत है? ये तीसरा मुख्य बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। कहता है जब प्रोफेसरों ने देखा कि भाषाई आधार पर मुंबई महाराष्ट्र को ही मिलेगी तो उन्होंने सिद्धांत ही बदल दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाषाई आधार पर प्रांत। और मैं आपसे ये कहूँगी कि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाषाई आधार पर प्रांत बनने ही नहीं चाहिए। बाबा साहब उनकी इस बौखलाहट पर सवाल उठाते हैं, क्या वे गुजरात के पुनर्गठन के खिलाफ है या यह नियम सिर्फ मुंबई को रोकने के लिए बनाया है? चौथा मुख्य बिंदु, लॉर्ड एक्टन के अधूरे उदाहरण का पर्दाफाश। वीडियो का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, प्रोफेसर दांतवाला ने लॉर्ड एक्टन के एक अधूरे उदाहरण का इस्तेमाल किया यह साबित करने के लिए एक राज्य में अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने पूरा अनुच्छेद पढ़कर दिखाया कि कैसे प्रोफेसर ने झूठ की फसल उगाने के लिए सच्चाई को छिपाया था। तो निष्कर्ष यही निकला कि डॉक्टर अंबेडकर का लेखन हमें सिखाता है कि कैसे बुद्धिजीवी भी अपने पूर्वग्रहों के कारण तथ्यों के तोड़ मरोड़ करके एक कुशल नेतृत्व का उनकी बारीकियों का पकड़ना कितना ज़रूरी है। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरा आज का प्रश्न ये है, अगर जो भी दर्शक इस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो मैं उनके कमेंट को पिन कर दूंगी और उनका पिन ऑफ कमेंट आपको सबको दिखेगा, लेकिन इस प्रश्न का एक सही उत्तर होनी चाहिए। मेरी प्रश्न आप ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही गहराइयों से उसका उत्तर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि आज भी मुंबई के राजस्व और विकास को लेकर वैसे ही रणनीति होती है जैसे 1950 के दशक में हो रही थी? बाबा साहेब ने जिस मजदूरों के हक की बात की है, क्या आज उन्हें वे सम्मान मिल रहा है?
अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा और हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार है। और जो भी दर्शक और जो भी श्रोतागण मेरी कहानी को सुन रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दें गहराइयों से, और जिसका बेस्ट होगा मैं उसके कमेंट को सबसे पहले रखूँगी। तो थैंक यू मेरे दोस्तों, मिलते हैं कल के दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं दूसरे अध्याय में। थैंक यू, शुक्रिया, और खुद का ख्याल रखिए और मेरे यूट्यूब का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। शेयर करना नहीं भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।